D2 एक्सरसाइज 6A और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 और इसके हमने A B C and D पार्ट हमने कर लिए थे। आगे E पार्ट है इसका -2B/3 -3 ब्रैकेट के अंदर है A -2B ओवर हमारे पास है 5। ठीक है, -2B/3 ये इसी तरह से आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हम इसको इससे सॉल्व करेंगे। 3 को A से मल्टीप्लाई करें, 3A हमारे पास आएगा माइनस, फिर 3 2 हमारे पास हो गया 6B और 5 का हमारे पास आ जाएगा 5। अभी हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, ऐसा टेबल जो 3 और 5 दोनों में आता हो, ऐसा नंबर 3 5 15 एंड 5 3 हमारे पास हो जाता है 15। अब यहाँ अगर नीचे हमने 3 के साथ 5 लिया है तो ऊपर भी हम 5 लेंगे, यहाँ हमने 5 के साथ 3 लिया है तो ऊपर भी हम 3 लेंगे। इनको हम इक्वेशंस को हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने करना है 5 को 2B है। ठीक है, ये 2B लिखा है ब्रैकेट के अंदर, 5 को 2B से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 हमारे पास हो गया 10B, 3 5 हमारे पास हो गया 15, फिर माइनस 3 3 9A, 3 6 हमारे पास हो गया 18B, माइनस का हमारे पास माइनस 5 3 हमारे पास हो जाएगा 15। मज़ीद हम इसको अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली इक्वेशंस को इकट्ठा लिखेंगे। -10B है, -10B लिखेंगे, माइनस ये माइनस है, माइनस लगेगा 9A हमारे पास आ जाएगा, -18B हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास है ये 10B है और 18B है, दोनों हमारे पास B की इक्वेशन है। पहले हम इन दोनों को यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहीं से अगर हम इसको करते हैं तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, बट अब हम अगर इसको इकट्ठा करते हैं तो ये -10B है, जब यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा, +10B हो जाएगा हमारे पास। तो 18 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8B। 18 बड़ा 18 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, फिर -9A हमारे पास आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 15। 9A अब माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस। अब 9A, अब हम इसको जब तरतीब देंगे तो A वाली रकम को हम पहले लिखेंगे। 9A माइनस माइनस हो गया प्लस 8B ओवर हमारे पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट हमारे पास है इसका F पार्ट 2 ब्रैकेट के अंदर x+3 और नीचे हमारे पास 5 -1/2 प्लस 3x -4 ओवर हमारे पास है 4। इसको हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर तीनों का हम सेम लेते हैं तो 20 हमारे पास है, जो हमारे पास तीनों टेबल पे आएगा। 4 में भी 20 आता है, 2 में भी आता है और 5 में भी आता है। 5 4 20, 2 10 20 एंड 4 5 हमारे पास हो जाता है 20। तो डिनोमिनेटर हमारे पास तीनों का सेम आ जाएगा। यहाँ हमने 4 के साथ 5 लिया है तो ऊपर भी 5 आया, यहाँ पर 10 लिया है तो ऊपर भी 10, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4। अब इन सब इक्वेशंस को ब्रैकेट के अंदर करेंगे। 4 2 हमारे पास हो गया 8x प्लस 4 6 हमारे पास हो गया 24, 5 4 हमारे पास हो जाएगा 20, ये माइनस है, माइनस लगेगा। 10 1 हमारे पास हो गया 10, 2 10 20, प्लस का प्लस लगेगा। 5 3 15x माइनस 5 4 हमारे पास हो गया 20 एंड 4 5 हमारे पास हो गया 20। यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशंस को इकट्ठा करके हम लिख लेंगे। 8x और 15x इन दोनों को अगर हम यहाँ पर इकट्ठा करें या यहीं पे हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ इसके साथ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 15 में 8 प्लस करें 23x हमारे पास आ जाएगा, माइनस हमारे पास है ये प्लस 24 -10 एंड -20। ठीक है, यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमें अगर इसको करते हैं, अगर 20 में हम 10 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है 10। ठीक है, फिर हमारे पास है 24 में से हम 10 को अगर माइनस करें, यहाँ मैं इनको इकट्ठा करके लिख लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास 3 नंबर्स है, यहाँ पर 24 और 10 है, प्लस माइनस। -24 में से हम 10 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 14 और यहाँ पर आ जाता है -20। अब 20 में से हम 14 माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है 6। ठीक है, तो यहाँ -6 हमारे पास आ जाएगा, 20 हमारे पास सेम इसी तरह आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट, इसका जी में है a+1/2 माइनस a+3/3 और -5a -2 और ओवर हमारे पास है 4। इसका हम तीनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं।
टू सिक्स ज़ा 12, क्योंकि 12 है जो 3 में भी आता है, 4 में भी आता है और 2 में भी आता है। 2 6 ज़ा, देखिए 2 2 ज़ा 4 है, अब 4 3 में और इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ हम 4 1 ज़ा 4 भी करते हैं तो 3 में हमारे पास 4 नहीं आता। 2 3 ज़ा 6 आता है, 6 अब 3 में आता है, 4 में नहीं आता। 2 7 ज़ा हमारे पास, इसी तरह अगर हम करते जाएँ तो कोई भी जो नंबर है वो हमारे पास तीनों में इकट्ठा नहीं आ रहा है, जस्ट हमारे पास क्या आ रहा है 12, जो कि 3 में भी आता है, 4 में भी आता है और हमारे पास 2 में भी आता है। 2 6 ज़ा 12, 3 हमारे पास 4 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा हमारे पास हो जाता है 12। यहाँ हमने 3 लिया तो ऊपर भी हम 3 लेते हैं, यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी 4, यहाँ 6 है तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 6। इन सब इक्वेशंस को हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। 6 को a से मल्टीप्लाई करें, 6a प्लस 6 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 6, माइनस 4 को a से मल्टीप्लाई करें, 4a प्लस 4 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12, माइनस का माइनस, 3 5 ज़ा 15a माइनस 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6। अब नीचे हमारे पास तीनों के डिनोमिनेटर 12 आ रहे हैं तो हम 12 लिख लेंगे। यहाँ पर हम 12 को एक बार लिखेंगे, बाकी इक्वेशंस को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास ए वाली जो इक्वेशंस है, अब यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन आ रही हैं, ठीक है, 6a 4a और 15a। अब यहाँ 6a में से हम 4a माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2a। आगे हमारे पास है 15a, 15a में से हम 2a को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 13a, ठीक है। अब यहाँ रिमेनिंग हमारे पास क्या है, यहाँ है +6 -6 एंड +12। अब 6 और 6 यहाँ पे जब जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, 6 और 6 हो गए 12 और यहाँ भी +12 है। अब ये 12 और 12 दोनों की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास रिमेनिंग इसका 0 आ जाएगा। अब यहाँ 0 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। नीचे हमारे पास 12 है, 12 आ जाएगा, इनके साथ हमारे पास माइनस है, माइनस लगेगा, -13 ओवर हमारे पास आएगा 12 और a को हम लिखेंगे साइड पे, ठीक है। जब हम इसको तरतीब देंगे तो a को हमने साइड पे करके लिखना है। फिर हमारे पास है इसका h पार्ट हमने कर लिया है g, और हमारे पास है h पार्ट में है x + 1 ओवर 2 प्लस x + 3 ओवर हमारे पास है 3 माइनस 5x - 1 ओवर हमारे पास है 6। सेम वही हमारे पास मेथड हो जाएगा। ऐसा नंबर 3 2 3 ज़ा हमारे पास 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा हमारे पास हो गया 6। अब यहाँ 1 लिया तो ऊपर भी 1, यहाँ 2 है तो ऊपर भी 2, यहाँ 3 है तो ऊपर भी 3। इन सब को हमने ब्रैकेट में ले लिया। 3x हमारे पास आ जाएगा, 3 1 ज़ा हमारे पास हो गया 3, 2x हमारे पास ये आ गया, 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6। इसको हम 1 को 5x - 1 से देंगे तो यही इक्वेशन हमारे पास आएगी। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर 6 आ जाएगा तीनों का। यहाँ इक्वेशंस डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, सारी इक्वेशंस को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। यहाँ पर 3x 2x और 5x, x की हमारे पास 3 हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। 3x में से हम 2x को, हम यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 5x और -5x है। अब ये +5x है और ये -5x है, तो ये दोनों हमारे पास कट हो जाते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास x आता है, प्लस हम लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 6 एंड 1, इनमें हमारे पास 3 के साथ प्लस है, 6 के साथ प्लस है और यहाँ 1 है, ठीक है। इन सब को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 10। यहाँ हम इनको अगर इस साइड पे भी लेके आए तो इन दोनों के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब माइनस माइनस आ जाएगा तो फिर ये सारे हमारे पास प्लस हो जाएंगे जब हम इनको इकट्ठा करके लिखें तो। नेक्स्ट हमारे पास नीचे 6 है तो 6 ही हमारे पास आ जाएगा। अब x को साइड पे हम लिखेंगे, ओवर हम लिखेंगे 10/6। इनकी हमारे पास कटिंग पॉसिबल है। 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6, तो हमारे पास आया x = हमारे पास आएगा 5/3। अब 5/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, हम 5 को अंदर रखते हैं, 3 को बाहर रखते हैं, 3 1 ज़ा हमारे पास हो गया 3, 5 में से 3 माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 2, तो 1 2/3 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। h पार्ट भी हमारे पास हो गया। h के बाद हमारे पास है इसका i पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है i पार्ट, इसका 2a - b/7 - 2a + 3b/14 प्लस a + b ओवर हमारे पास है 6। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 को a से दिया, 2a - 2b हमारे पास आ जाएगा, नीचे 7 है, माइनस का माइनस,
2a+3b इसी तरह से आ जाएगा, और ये क्वेश्चंस भी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी। जस्ट ये हमारे पास ब्रैकेट में थी तो इसको हमने सॉल्व किया, बाकी सारे नंबर्स हमारे पास सेम इसी तरह से आ जाएंगे। मज़ीद हम इसको जब डिनोमिनेटर सेम लेते हैं तो अब यहाँ पर 14 है, 7 में भी 14 आता है, 2 में भी हमारे पास 14 आता है। 7 2 ज़ा 14, 14 ये हमारे पास इसी तरह से आ गया। 2 7 ज़ा हमारे पास हो गया 14। अब यहाँ 2 लिया तो ऊपर भी 2 लेंगे। यहाँ फ़र्ज़ करें हमने 14 1 ज़ा 14 इसके साथ 1 लिया तो यहाँ भी 1 लें तो सेम वही इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ हमारे पास हमने 7 के साथ 2 लिया, यहाँ 2 के साथ 7 है तो यहाँ भी 7 लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास अब तीनों डिनोमिनेटर हमारे पास आ गए 14, 2 हमारे पास बाहर है, 2 को 2 से दिया 4a हमारे पास आ जाएगा -2 2 ज़ा हमारे पास फिर आ जाएगा 4b, फिर नीचे 14 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14 माइनस फिर 2a, और ये वाली इक्वेशन सेम इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी। और 7 को a से दिया 7a + 7b हमारे पास आ जाएगा, और 2 7 ज़ा हमारे पास हो गया 14। अब डिनोमिनेटर तीनों के हमारे पास सेम हो गए। यहाँ हम इनको इकट्ठा करके लिखते हैं 14a - 4b - 2a + 3b + 7a + 7b। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ए वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है 4a एंड 2a, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2a माइनस किए 2a रिमेनिंग हमारे पास आएगा, इसके साथ आ गया माइनस, ये 7a है हमारे पास। ठीक है, ये प्लस में है, इसको हम यहाँ लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हमारे पास प्लस हो गया। 7 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 9a। अब रिमेनिंग हमारे पास b वाली इक्वेशन है 4b 3b एंड 7b। 4 और 3 हम इन दोनों को अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो 4 और 3 हमारे पास हो जाएगा 7, और यहाँ भी हमारे पास 7 है, 7 और 7 की कटिंग हो जाएगी तो b की कोई भी इक्वेशन हमारे पास नहीं रहेगी, इसका हमारे पास 0 आएगा। 9a/14 हमारे पास आ जाएगा, 9 को हम लिखेंगे 9/14 और a हमारे पास आ जाएगा साइड में, ये हमारे पास 9 है। ठीक है, 9 और a 9/14 हमने ऊपर लिखा और नीचे हमारे पास साइड में हमारे पास आ जाएगा a। लास्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन है जे पार्ट, x + 3/3 + 5x + 4 ब्रैकेट में ओवर हमारे पास 6 और +1। अब यहाँ हमारे पास जस्ट हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर तीनों का सेम लेना है तो 1 के नीचे भी हमें कोई ना कोई नंबर लेना होगा ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। यहाँ x + 3/3 आ गया, प्लस 5 को 3 से दिया 15x हमारे पास आ गया, प्लस 5 4 ज़ा हमारे पास हो गया 20/6 और प्लस हमारे पास 1 यहाँ आ गया। जब हम डिनोमिनेटर सेम लेंगे तब हम इसको यहाँ पर हम इसकी इक्वेशंस लेंगे। ठीक है, यहाँ जस्ट हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं, 3 2 ज़ा हमारे पास होता है 6, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 6 मौजूद है और यहाँ भी हमने 6 लेना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 × 1। अब यहाँ अगर हमने नीचे या यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर कर ले या यहाँ से कर ले, एक ही चीज़ है। ठीक है, 1 × हमारे पास हो गया 6, यहाँ 6 लिया तो ऊपर भी हमारे पास 6 आ जाएगा, 1 ऑलरेडी ऊपर मौजूद था तो नीचे हमने यहाँ भी 6 लिया और यहाँ भी 6 लिया ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर तीनों के हैं वो हमारे पास सेम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ 2 को x से दिया 2x प्लस हमारे पास 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6, 15x + 20 इसी तरह से आ गया, और 6 1 ज़ा हमारे पास यहाँ 6 आ जाता है, और नीचे भी इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से किया है डिनोमिनेटर सेम लेने के लिए तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 6 1 ज़ा हमारे पास हो गया 6, और नीचे भी 6 1 ज़ा हमारे पास हो गया 6, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ हमने इसको इस तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे 2x + 6 + 15x + 20 एंड प्लस हमारे पास आ गया 6, डिनोमिनेटर तीनों के सेम है तो एक बार डिनोमिनेटर आ जाएगा 2x और 15x दोनों को प्लस किया 17x, प्लस हमारे पास यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ 20 है, और तीनों के साथ हमारे पास क्या है प्लस है। अगर हम तीनों को इकट्ठा करते हैं माइनस आता है तो तब भी हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो हमने 6 और 6 हमारे पास हो गया 12 और ये 20 है, इन तीनों को प्लस किया हमारे पास आएगा 32 और 1 हमारे पास आ जाएगा इसका 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17x + 32/6, इसका हमारे पास होगा आंसर।